चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट की। महिला सशक्तिकरण में मोदी सरकार की उपलब्धियां ऐतिहासिक है, बोले अमित शाह। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम नायडू बोले विकास के लिए चुनौतियों का किया सामना। नीट री एग्जाम में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उड़ीसा सरकार ने की मुफ्त बस सेवा की घोषणा। रिटेल पेट्रोल पंपों पर थोक बिक्री पर 90 दिनों तक लगा प्रतिबंध, ईंधन का दुरुपयोग पर लगेगी रोक। पीएम मोदी 13 जून को फ्रांस की यात्रा पर 16 और 17 जून को एवियन से G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं 14 से 16 जून को रहेंगे स्लोवाकिया। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का संदेश है, छोटे किसानों को मजबूत किए बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। वैश्विक असंतुलनों का भार विकासशील देशों पर नहीं पड़ना चाहिए, बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े 28 दिव्यांग लाभार्थियों को स्टेशनों पर स्टॉल उपलब्ध करवाए गए। कृषि में महिलाओं, युवाओं और छोटे किसानों की भागीदारी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, बोले शिवराज सिंह चौहान। सामूहिक भागीदारी से एक साथ योग महाअभियान का बनेगा विश्व कीर्तिमान, लोगों से जुड़ने की गई अपील। ट्रंप ने जे क्लेटन को अमेरिका का नया शीर्ष खुफिया प्रमुख नामित किया। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई हाईटेक ई बस सेवा, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। श्री अमरनाथ जी यात्रा सुचारू और सुरक्षित आयोजन के लिए सीएपीएफ अधिकारियों की हुई बैठक। जेनेवा में वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन की बैठक, भारत ने दोहराई प्रतिबद्धता। बायोफार्मा शक्ति के तहत 2047 तक 100 बायोलॉजिक लॉन्च करने का लक्ष्य, भारत बनेगा वैश्विक केंद्र। इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, टेक ऑफ से पहले रोकेगी उड़ान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से की माफ। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए किया सामूहिक प्रयासों का आह्वान। सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों पर बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने पर लगी रोक। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवाहट, पूरे सप्ताह राहत के आसार, बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज किया। किसानों के लिए बड़ा कदम, बीआईएस ने कम्युनिटी सीड पैक प्रबंधन के लिए जारी किया नया मानक। भारत मालदीव संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, बोले पीएम मोदी। फिनलैंड राष्ट्रपति स्टब ने भारत को बताया प्रभावशाली देश, जयशंकर के साथ वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा ईरान ने मानी परमाणु समझौते की रूपरेखा, अमेरिका ने रोका सैन्य हमला। जसपाल राणा के निधन पर शोक का लहर, पीएम मोदी बोले खेल जगत को बड़ी क्षति हुई है। देश में उर्वरक स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है, वर्तमान में भंडार लगभग 195.79 लाख मीट्रिक टन है। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, सर्बानंद सोनोवाल बोला। 75 अरब डॉलर के आईपीओ के साथ स्पेसएक्स ने रचा इतिहास। ट्रंप ने ईरान पर हमला रोका, समझौते के करीब पहुंचने का किया बड़ा दावा। असम नागालैंड सीमा क्षेत्र में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा, केंद्र और राज्यों के बीच ऐतिहासिक एमयू हुआ साइन। 3 भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान ने जताया शोक, अमेरिका को ठहराया जिम्मेवार। WHO ने जारी की हीट वेव से बचने की नई वैश्विक गाइडलाइन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्याज खरीद की समीक्षा कर तय कीमतों में बदलाव किया। ईरान डील से सस्ता होगा तेल, दुनिया को मिलेगा बड़ा आर्थिक फायदा, बोले डोनाल्ड ट्रंप। बाल श्रम के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जरूरत है, बच्चों को मिले शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अधिकार। प्रधानमंत्री से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की मुलाकात। भारत के 70 करोड़ युवा देश की संपत्ति है, जनसांख्यिकी लाभांश को विकास के लाभांश में बदलना जरूरी है, बोले पीएम मोदी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 12-13 जून को स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। टीईपीए के क्रियान्वयन और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 के लिए राज्यों का साझा विकास का रोडमैप दिया। रूस से तेल खरीदने का कारण स्पष्ट कर जयशंकर ने हथियारों पर उठाए सवाल, यूरोप को दिखाया आईना।
विदेश मंत्रालय ने भारत में अमेरिका दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को किया तलब। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चैन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निवेश प्रचार वाली फर्जी वीडियो का किया खंडन। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन स्विट्जरलैंड की जिनेवा में किया जाएगा आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने साइबर अपराधियों में एआई के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया। सड़क मरम्मत कार्य के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री विजय ने कुरवाई मानसून के लिए 134 करोड़ रुपए के पैकेज का किया ऐलान। खाड़ी क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के बीच सरकार समुद्री नाविकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हुई। इंदौर में 2 दिवसीय ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। रफ्तार में लौटा मानसून, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, एल निनो का साया बरकरार। चीन या यूएस से नहीं, भारत से जुड़ना चाहता है पाकिस्तान का भविष्य, पूर्व पाकिस्तानी एनआईए ने की शहबाज से अपील। किसी भी समय जारी हो सकता है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट, कट ऑफ लिस्ट भी होगी जारी। एमएलआर रिपोर्ट बदलवाने का दबाव बनाने का आरोप, अमृतसर सिविल अस्पताल के एसएमओ ने 3 लोगों के खिलाफ दी शिकायत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के बाद सेना की प्रैक्टिस के दौरान ग्रेनेड विस्फोट हुआ, 2 जवान हुए घायल। केएफसी में साफ सफाई तो नेस्ले की मैगी में कीड़े मिलने की शिकायत दर्ज, एफएसएसआई ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। अतिरिक्त चार्ज वसूलने वाले ड्राइवरों की अब खैर नहीं, ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन। मुंबई लोकल की हार्बर लाइन पर लगा ब्रेक, चेंबूर स्टेशन के पास लटका मिला बिजली का तार, कई ट्रेनें हुई लेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट के चलते आम आदमी की जेब पर दोहरी मार, किचन के सामान से लेकर पानी की बोतल तक सब हो जाएंगे महंगा। पहले इस्तीफा दे फिर भाजपा के टिकट पर लड़े चुनाव, महुआ मोइत्रा ने 19 बागी सांसदों पर साधा निशाना। बिहार पहुंचा मानसून, 3 दिनों में यूपी पहुंचने की संभावना, कई जिलों में बारिश से मिली गर्मी से राहत। ट्रम्प बोला ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई, वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिस पर ईरान बोला अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया। एक ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा, कॉमर्शियल यूजर रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे, इनके लिए डीजल करीब 40 रुपए होगा महंगा। जयशंकर बोले अमेरिका ने खुद रूसी तेल खरीदने को कहा, बाद में टैरिफ लगा दिया। उम्र रोकने की दवा को पहली बार इंसानों पर परीक्षण किया गया, ग्लूकोमा से पीड़ित एक मरीज की आंखों की पुतली में लगाया गया इंजेक्शन। 5 महीनों में पहली बार 4% के करीब पहुंची महंगाई, मई में बढ़कर 3.93% हुई। खाने पीने की चीजें और ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने से बढ़ाया दबाव। चांदी आज 9704 रुपए बढ़कर 2,42,000 रुपए पर पहुंची। इस साल 14,000 रुपए बढ़ चुकी है चांदी। वहीं सोना 2827 रुपए महंगा होकर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। लखनऊ में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखी मिली बम से उड़ाने की धमकी। कॉकरोच पार्टी के चीफ बोले आंदोलन करना सबसे बड़ी देशभक्ति है, पेपर लीक के जिम्मेवारों को इस्तीफा देना होगा। लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे। भारतीय सेना को मिले 106 कामकाजी ड्रोन, 180 किलोमीटर की है इनकी रेंज, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेंगे। इन पर नए जेमिंग का असर होगा और नए टारगेट से भटकेंगे। मनाली लेह मार्ग में 3 टनल प्रोजेक्ट हुए मंजूर, 15,550 करोड़ की लागत से बनेगी। एलोन मस्क आज दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बनेंगे। इतना पैसा हर घंटे 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो भी 114 साल लगेंगे।